चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग। अब नए नए रिलीजन आएंगे, ठीक है। तो जैनिज्म आता है, इसको ना ऋषभ देव फाउंड करते हैं इस रिलीजन को। 24th लॉर्ड महावीरा, जिनको वर्धमान भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं, जो जैनिज्म को फाउंड किया ऋषभ देव ने, उसको बहुत पॉपुलर बना देंगे और नई नई टीचिंग्स को ऐड करते हैं। सो टीचिंग्स में यहाँ पर ये था कि जो भी वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है। इसका मतलब कि हर किसी के अंदर एनर्जी है, लाइफ है, ठीक है। नॉन वायलेंस, आपको किसी को मारना नहीं है, हर किसी के अंदर लाइफ है, हर किसी को आपको अच्छे से ट्रीट करना है। जो बर्थ और रीबर्थ की साइकिल है वो कर्म के ऊपर बेस्ड है। अच्छे कर्म करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। एस्केटिसिज्म एंड पेनेंस रिक्वायर्ड टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म। तो यहाँ पर जो ये है पेनेंस और एस्केटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि आपको एक सिंपल लाइफ जीनी है, मोह माया इसमें बिलीव नहीं रखना। 5 व्रत लेने होते थे, जैसे कि वो किलिंग नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, स्टील नहीं करेगा, सेलिबेसी का मतलब शादी ना करना, और उसके बाद प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें चलती थी, यानी टीचिंग्स हैं लॉर्ड महावीरा की। उसके बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, बुद्धिज्म रिलीजन लेकर आएंगे। इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो घर को छोड़ के चले जाते हैं। एक बोधि ट्री होता है, उसके नीचे बैठ के वो मेडिटेशन करते हैं कई दिनों तक, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एनलाइटनमेंट वो अटेन कर लेते हैं। अब इनके टीचिंग्स के बारे में जान लो। तो देखो, टीचिंग्स ये है कि जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है, ठीक है, मतलब बहुत शॉर्ट है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो सोरो कॉमन है। बर्थ और जो रीबर्थ है वो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है, राइट। और हमें क्या करना होगा, हर चीज में मॉडरेशन का पाथ अडॉप्ट करना होगा। और इन्होंने ये बोला है कि अगर हम जो भी एक्शन है हमारे वो अच्छे हैं, अच्छे हम कर्म कर रहे हैं, तो उससे जो साइकिल है रीबर्थ की, बर्थ रीबर्थ की साइकिल है, ठीक है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। अब जो भी फॉलोवर्स थे गौतम बुद्ध के, वो क्या करते हैं, संघ की स्थापना करते हैं। संघ क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी फॉलोवर्स थे गौतम बुद्ध के वो रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, शुरू में क्या थे, जो भी मैन थे उनको अलाउ किया जाता था संघ के अंदर, जिनको भिक्खु कहते थे। उसके बाद हुआ क्या, ये जो गौतम बुद्ध थे, इनके एक डिसाइपल थे अंगद, इन्होंने गौतम बुद्ध को बोला कि क्यों ना हम वीमेन को भी अलाउ करें संघ के अंदर। तो वो उनकी बात मान जाते हैं। और जो फर्स्ट वुमेन जो कि एंटर होती है संघ के अंदर, वो फर्स्ट मदर थी महापाजापति गौतमी। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे किंग्स आएंगे, आर्टिशंस आएंगे, मर्चेंट्स, और भी काफी सारे लोग आते हैं जो कि संघ को ज्वाइन करते हैं, राइट। तो उसके बाद जो भी फॉलोवर्स हैं गौतम बुद्ध के, वो स्तूप्स बनवाएंगे, ठीक है। तो स्तूप बेसिकली है क्या, तो स्तूप एक तरह का क्या होता है, एक सेमी सर्कुलर का माउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीजें हैं उन्होंने यूज करी है, उनकी बॉडी है, उनकी हड्डी है, ठीक है, उनके रिमेन्स जो भी है, उसको एक जगह पे रख के एक सेमी सर्कुलर का माउंड बनाया जाता है। कौन कौन सी प्लेसेस गौतम बुद्ध से लिंक्ड है, रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क, ठीक है। तो लुम्बिनी, जहां पर इनका जन्म हुआ, नेपाल के अंदर लोकेटेड है ये। बोध गया, जहां पर इन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन करी, बिहार के अंदर। सारनाथ यूपी, फर्स्ट सरमन दिया, अपनी स्पीच दी पहली। कुशीनगर, ठीक है, जहां पर इन्होंने महापरिनिर्वाण या फिर निबाना अटेन करी, मतलब इनकी डेथ हुई, ठीक है। अब यहाँ पर इनके फॉलोवर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट भी लिखते हैं। तो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिले, जिसको त्रिपिटक कहते हैं या फिर त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 बुक्स है। फर्स्ट इज विनय पिटक, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, जो भी लोग संघ को ज्वाइन करते थे। सेकंड सुत पिटक, जिसके अंदर जो भी टीचिंग्स है गौतम बुद्ध की वो लिखी है। और एक और है अभिधम पिटक, जिसके अंदर जो भी फिलोसॉफिकल मैटर्स है वो लिखे गए हैं। नाउ तो बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप जो कि अशोका ने बनवाए थे अपने समय पे। फर्स्ट इज सांची स्तूप। नाउ देखो, सांची स्तूप क्यों सरवाइव कर पाया, उस समय भोपाल एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, जिसके अंदर रूलर थे तो सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थी भोपाल की। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सांची के स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए। तो जो सांची स्तूप का गेटवे है, 4 गेट होते थे, तो उसमें से जो एस्टर्न गेटवे है उसको ले जा रहे थे यूरोपियंस, ठीक है, लेकिन इन्होंने रोका, ये जो भी रूलर्स हैं, और उनको क्या किया, वैसा ही गेटवे बनाकर उनको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। प्लास्टर कास्ट कॉपी प्रोवाइड कर दी, प्लास्टर की कॉपी प्रोवाइड कर दी, जिससे वो सेटिस्फाई हो गए। और इन्होंने इस स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए मनी भी प्रोवाइड करी, यानी पैसा भी खर्च किया। तो इसकी वजह से ये जो स्तूप है ये बच पाया। लेकिन अमरावती का स्तूप क्यों नहीं बच पाया, क्योंकि यहाँ के जो भी लोकल रूलर थे इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके जो भी रिमेन्स है उसको, मतलब इनकी जो भी वॉल्स है, स्टोन है, उसको लेके चले गए, ठीक है। उसको, उसकी जो भी ब्रिक्स है उसको अपने टेम्पल बनवाने में यूज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद काफी सारे आर्कोलॉजिस्ट आते हैं जो कि डिस्कवरी
करने आते हैं इसकी, ठीक है। तो वो कुछ जो भी पार्ट बचा था उसको ले जाते हैं डिस्कवरी करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए। अब ये जो सांची स्तूप है, यहाँ पर हमें क्या है, बहुत सारे स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, कार्विंग्स देखने को मिलती है, मूर्तियां देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये क्या शो करती हैं? तो अब हम सांची स्तूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर हमें एक मूर्ति देखने को मिलती है जिसकी इमेज आप देख सकते हो। एम्प्टी सीट है अंडर बोधि ट्री, ठीक है, यानी कि एक बोधि का ट्री है जिसके अंदर खाली सीट है। ये क्या शो करती है? मेडिटेशन या फिर एनलाइटनमेंट अटेन किया था गौतम बुद्ध ने, वो शो करती है। व्हील देखने को मिलता है जो पहली स्पीच है जो कि सारनाथ में दी थी गौतम बुद्ध ने, वो शो करता है व्हील। स्तूप जो कि महापरिनिर्वाण शो करता है, ठीक है, उनकी डेथ जो कि कुशीनगर के अंदर हुई थी। शाला भांजिका की हमें एक इमेज देखने को मिलती है, ये शो करती है, ऐसा माना जाता है कि एक वीमेन थी, ठीक है, इनके पास मैजिकल पावर थी, जो भी ये ट्री को टच कर देती थी तो उसमें फ्रूट्स फ्लावर्स आ जाया करते थे, राइट। उसके बाद हमें बहुत सारे एनिमल के सिंबल देखने को मिलते हैं, एलिफेंट के सिंबल, ये ह्यूमन की क्वालिटीज को दिखाते हैं, जैसे कि एलिफेंट बहुत पावरफुल है तो वैसे ह्यूमन पावरफुल है। उसके बाद गजालक्ष्मी, ठीक है, तो गजालक्ष्मी ऐसा माना जाता है कि एक हमें स्कल्पचर देखने को मिला है जिसमें एक वीमेन है, ठीक है, जो कि उसके आसपास दो एलिफेंट्स हैं, लोटसेस हैं, और वो एलिफेंट क्या कर रहे हैं, वाटर को स्प्रिंकल कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं उस वुमेन के ऊपर, उनका अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं ये जो गजालक्ष्मी है ये गजालक्ष्मी थी, यानी कि उनकी भगवान थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो गजालक्ष्मी है माया थी, मतलब गौतम बुद्ध की मदर थी जिनका नाम माया है, ठीक है। उसके बाद हमें सरपेंट देखने को मिलते हैं, यानी सरपेंट का मतलब बड़ा स्नेक, तो इसके सिंबल भी देखने को मिलते हैं, इसका मतलब उसकी वर्शिप भी की जाती थी। तो ये बहुत सारे तरीके के हमें सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। उसके बाद में ये जो बुद्धिज्म है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनयान महायान। हीनयान, ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध को स्तूप की फॉर्म में पूजा जाता है, कोई मूर्ति यहाँ पर नहीं होती। और महायान के अंदर गौतम बुद्ध को मूर्ति की फॉर्म में पूजा जाता है, इनकी मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो हीनयान ज्यादा फैलता नहीं है, महायान बहुत फैलता है, आज भी काफी कंट्रीज में है। उसके बाद पुराणिक हिंदुइज्म के बारे में जानो। यहाँ पर क्या होता है, दो वर्शिप आती है, वैष्णविज्म शैविज्म। वैष्णविज्म के अंदर लोग क्या कर रहे थे, जो विष्णु है उनकी पूजा कर रहे थे, ठीक है, मूर्ति की फॉर्म में। और शैविज्म के अंदर लोग पूजा कर रहे थे लिंग की फॉर्म में, शिवलिंग। विष्णु जी का आप देख भी सकते हो, बोर अवतार के फॉर्म में है वो, राइट। तो उस समय ऐसी वर्शिप होने स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद ये जो भी मूर्ति है, ठीक है, जो भी फॉलोवर्स है वैष्णविज्म के या फिर शैविज्म के, वो अपने गॉड को वहां पर रखने के लिए टेम्पल्स बनवाएंगे। तो टेम्पल की स्थापना भी होती है, टेम्पल बनना स्टार्ट होता है। तो शुरुआत में क्या था, जो टेम्पल्स थे वो खाली एक छोटा सा रूम होता था, राइट, जिसको गर्भगृह कहा जाता है, जिसके अंदर मेन डीटी होती है, मूर्ति होती है। उसके बाद क्या होगा, शिखर ऐड होगा, ऊपर वाला पार्ट भी होता है ट्रायंगल की फॉर्म में, वो ऐड होगा। और उसके बाद क्या होता है, हॉल्स आएंगे, बड़े बड़े हॉल, ताकि कोई पर्सन पूजा करने आ रहा है वो वहां पर बैठ भी सके, ठीक है। बड़ी बड़ी वॉल होंगी, वाटर की अरेंजमेंट की जाएगी। तो आज के आप देख सकते हो आजकल के टेम्पल्स कैसे होते हैं, एक छोटा सा रूम थोड़ी होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, स्टेयर्स होती है, काफी फैसिलिटीज होती हैं। तो ये एक साथ नहीं आई, धीरे धीरे करके आती हैं, स्टेप बाय स्टेप ये होता है, राइट। सो दिस वाज आवर चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।